दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर बात करेंगे यूपी चुनाव की, वहां की उठापटक की। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ ऐसे ही काम अभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मायावती कर रहे हैं। वो धीरे धीरे अपनी ही जड़ों को खाने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर विवाद फिर से बढ़ गया है। उन्होंने पिछले रविवार को हरदोई में एक जनसभा में मोहम्मद अली जिन्ना को सरदार पटेल और महात्मा गांधी की तरह ही आजादी का नायक बताया था। उनके इस बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शर्मनाक और तालिबानी मानसिकता वाला बताया था। इसके साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश से माफी मांगने की बात भी कही थी। आज 27 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी ने इसी बयान को फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल दिया और समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को हिंदू विरोधी करार दे दिया। अखिलेश का ये मुस्लिम प्रेम और वोटों का खेल उनकी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये वो समझ नहीं पा रहे। वो धीरे धीरे मौलाना अखिलेश होते जा रहे हैं। इससे पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक किसान महापंचायत की रैली में अल्लाहू अकबर के नारे लगने से जाट खफा हो गए थे। तब भी अखिलेश यादव और राकेश टिकैत और जयंत चौधरी को यह बात समझ नहीं आई थी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अखिलेश और टिकैत और जयंत चौधरी आपस में मिले हुए हैं और वो जाटों और मुस्लिमों को साधने के चक्कर में लगे हुए हैं। इधर ओवैसी तो खुलकर मैदान में आ चुके हैं। वो भी हिंदू मुसलमान करने से पीछे नहीं हट रहे। वो कुछ ना कुछ वोट या सीट्स तो जरूर काटेंगे। बस इसीलिए ये समाजवादी गठबंधन परेशान है। आज राकेश टिकैत ने ओवैसी का नाम लिए बगैर हैदराबाद की एक छोटी सी किसान सभा में उन्हें खुल्ला सांड तक कह दिया और उन्हें बीजेपी की बी टीम बता दिया। मगर सोचने वाली बात यह है कि ये जिन्ना का जिक्र कैसे उछल गया। क्या अखिलेश ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है? एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तपिश अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि समाजवादी और ओवैसी जैसे नेता फिर आग भड़काने में लग गए। हिंदू आज तक कार सेवकों पर चली हुई गोली को नहीं भूले हैं, लेकिन समाजवादी हैं कि हिंदुओं को उकसाने से कभी भी बाज नहीं आते। अब ये एएमयू का नया राग सामने आ गया है। आइए जरा एएमयू पर भी नजर डाल लेते हैं कि ये भला है कौन सा अखाड़ा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना साल 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। सैयद अहमद खान वो हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। उनके प्रयासों से अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें शामिल मुस्लिम बुद्धिजीवियों और नेताओं ने भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने का काम किया और पाकिस्तान की नींव डाली। एएमयू के लिए हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी जमीन दान में दी थी। 1929 में राजा महेंद्र प्रताप ने 3.04 एकड़ जमीन इस विश्वविद्यालय को दी थी। तब कहीं जाकर यह विश्वविद्यालय की नींव डली थी। एएमयू से ग्रेजुएट होने वाले पहले शख्स भी हिंदू ही थे, जिनका नाम ईश्वरी प्रसाद था। एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो को लेकर विवाद एक बार फिर से गहरा गया था। इस बार विवाद यूनियन हॉल में लगी तस्वीर को लेकर नहीं था, बल्कि विश्वविद्यालय की मौलाना आजाद लाइब्रेरी में आयोजित प्रदर्शनी में लगाई गई तस्वीर पर था। एएमयू विश्वविद्यालय की मौलाना आजाद लाइब्रेरी में 13.50 लाख पुस्तकों के साथ तमाम दुर्लभ पांडुलिपियां भी मौजूद हैं। इसमें अकबर के दरबारी फैजी की फारसी में अनुवादित गीता, 400 साल पहले फारसी में अनुवादित महाभारत की पांडुलिपि, तमिल भाषा में लिखे भोजपत्र, 1400 साल पुरानी कुरान, सर सैयद की पुस्तकें और पांडुलिपियां आदि शामिल हैं। यूपी चुनाव में अखिलेश जैसे नेता और योगी जैसे मौका लपक लेने वाले मुख्यमंत्री अपनी अपनी रणनीति के पत्ते खोल रहे हैं। अब आगे देखना यह होगा कि कौन बाजी पलटता है और कौन 2 महीने बाद जीत के रथ पर सवार होता है। कांग्रेस और मायावती भी मुस्लिम कार्ड खेलने में पीछे नहीं है। कोई हिंदुओं को कोसने वाली किताबें जारी कर रहा है तो कोई नए नए प्रलोभन देकर मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, हर खेल पर नजर बनाए रखिए, अपने और पराये नेताओं को पहचानिए और जमकर वोट डालिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।